नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे 12 मॉड्यूलर बोर्ड का वायरिंग कैसे करते हैं, जिसमें सिंपल से 3 सॉकेट है, 4 स्विच है, 1 रेगुलेटर है। वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, दूसरों की तरह नहीं। बातें पहले और कुछ सिखाए नहीं। जो नए इलेक्ट्रिशियन होंगे वो भी ये वीडियो देखकर एकदम आसान तरीके से सीख सकते हैं, और जो घर के लिए सीखना चाहते हैं वो भी एकदम बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। चले दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं तो सीधा हम वीडियो में चलते हैं। तो पहले हम अर्थिंग का वायरिंग करेंगे। तो सिंपल से अर्थिंग का वायरिंग कहाँ करते हैं, सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में अर्थिंग का वायरिंग करते हैं। तो सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से को हम खोल लेंगे स्क्रूड्राइवर से ऐसे करके। फिर दूसरे सॉकेट को भी ऐसे करके खोल लेना है। हमने तीनों सॉकेट को खोल लिया ऐसे करके। अब हमें तीनों सॉकेट को साथ में कनेक्ट करना है। ऊपर वाले हिस्से को ऐसे करके हम कनेक्ट करेंगे इस वायर की मदद से। फिर स्क्रूड्राइवर लेंगे, स्क्रूड्राइवर से घुमा के से फिट कर देंगे। फिर दूसरे सॉकेट के साथ भी आपको ऐसा ही करना है, ऐसे घुमा के से फिट कर देना है ऐसे करके। फिर तीसरे सॉकेट के साथ भी आपको ऐसा ही करना है, घुमा के से फिट कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो हमने तीनों सॉकेट में अर्थिंग का कनेक्शन कर दिया। सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में अर्थिंग का कनेक्शन कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं ये था हमारा अर्थिंग का कनेक्शन। ओके, अब हम रेगुलेटर का वायरिंग करेंगे। सिंपल से रेगुलेटर में 2 वायर होते हैं। ये रहे 2 वायर रेगुलेटर में। तो हम एक वायर को लेंगे और स्विच के ऊपर वाले हिस्से में लगाएंगे, जिससे कि आप स्विच को ऑन करो तो रेगुलेटर ऑन होके। इसलिए स्विच के ऊपर वाले हिस्से में आपको रेगुलेटर के एक वायर को डाल देना है। फिर स्क्रूड्राइवर लेना है, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देना है ऐसे करके। आपको फिट कर देना है। तो आप लोग देख लीजिए हमने फिट कर दिया ऐसे करके। रेगुलेटर के एक वायर को हमने स्विच के ऊपर वाले हिस्से में फिट कर दिया। और फैन के 2 वायर होते हैं। तो एक वायर को आपको रेगुलेटर की इस वायर के साथ लूपिंग करना है, दूसरे वायर को आपको न्यूट्रल के साथ लूपिंग करना है। तब आपका फ़ैन का कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारा रेगुलेटर का कनेक्शन। ओके दोस्तों, तो ऐसे करिए आप रेगुलेटर का कनेक्शन कर सकते हो। अब हम सॉकेट का वायरिंग करेंगे। तो सॉकेट का वायरिंग कैसे करते हैं, सॉकेट का वायरिंग सॉकेट के एल वाले हिस्से को स्विच के ऊपर वाले हिस्से में कनेक्ट करना होता है। तो सॉकेट के एल वाले हिस्से को हम खोल लेंगे, फिर स्विच के ऊपर वाले हिस्से को खोल लेंगे ऐसे करके। और वायर हमारे पास पहले से ही रेडी पड़ा है, ये रहा वायर। तो हम इसे सॉकेट के एल वाले हिस्से में डाल देंगे। फिर स्क्रूड्राइवर लेंगे, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे ऐसे करके। फिट कर देना है आपको ऐसे करके, फिट कर दीजिए। फिर सिंपल से आपको स्विच के ऊपर वाले हिस्से में इस दूसरे वाले वायर को डालना है ऐसे करके, कि जिससे कि आप स्विच को ऑन करो तो सॉकेट में पावर जाए, स्विच को ऑफ करो तो सॉकेट में पावर ऑफ हो जाए। ऐसे करके आप सॉकेट का वायरिंग कर सकते हो। ये रहा सॉकेट का। और भी 2 सॉकेट है हमारे पास। तो हम दोनों सॉकेट को ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। सॉकेट के एल वाले हिस्से को खोल लेंगे। सिंपल से पहले स्विच के ऊपर वाले हिस्से को खोल लेते हैं ऐसे करके, और सॉकेट के एल वाले हिस्से को भी खोल लेंगे ऐसे करके। खोल लेना है आपको। और ये देख सकते हो आप लोग हमारे पास वायर पहले से ही रेडी पड़ा है। तो हम वायर को थोड़ा सा मोड़ेंगे और सॉकेट के एल वाले हिस्से में डाल देंगे। फिर स्क्रूड्राइवर लेंगे, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे। इस करके फिट करना है। फिर स्विच के ऊपर वाले हिस्से में आपको ये दूसरा वाला चीरा है, इसे डाल देना है, जिससे कि आप स्विच को ऑन करो तो सॉकेट ऑन हो, स्विच को ऑफ करो तो सॉकेट ऑफ हो। ऐसे करके आपको स्क्रूड्राइवर से फिट कर देना है। ऐसे करके फिट कर देना है आपको। ओके, अब तीसरे सॉकेट के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए भी वायर रेडी पड़ा है, ये देख सकते हो आप लोग। तो तीसरे सॉकेट के भी एल वाले हिस्से में हम वायर को डाल देंगे। फिर स्क्रूड्राइवर लेंगे, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे ऐसे करके। फिट करना है आपको। फिर सिंपल से आपको स्विच के ऊपर वाले हिस्से में वायर को डालना है, दूसरे सिरे को ऐसे करके। फिर स्क्रूड्राइवर को लेना है, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देना है ऐसे करके। ओके, तो आप लोग देख सकते हो हमने तीनों सॉकेट का कनेक्शन एकदम कंप्लीट कर लिया सॉकेट के एल से स्विच के ऊपर वाले हिस्से में। ओके, तो ऐसे करके कर सकते हो आप सॉकेट का वायरिंग। ओके, ना समझ आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ये था हमारा सॉकेट का वायरिंग। अब हम स्विच का वायरिंग करेंगे। तो स्विच का वायरिंग कहाँ करना होता है, स्विच के निचले वाले हिस्से में स्विच का वायरिंग करना होता है। ये रही हमारी 4 स्विच है। तो हम 4 स्विच को साथ में कनेक्ट करेंगे। इसलिए सिंपल से हम इसे स्विच के निचले वाले हिस्से को खोल लेंगे ऐसे करके। और ये रहा हमारे पास वायर, जिससे हम चारों स्विचों को साथ में कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके। इस नीचे स्विच के निचले वाले हिस्से से हम वायर डाल देंगे ऐसे करके। फिर चारों स्विच को साथ में हमने कनेक्ट कर दिया। फिर स्क्रूड्राइवर लेंगे, स्क्रूड्राइवर से स्विच के निचले वाले हिस्से को फिट कर देंगे ऐसे करके। फिर दूसरे स्विच के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे करके फिट कर देंगे। फिर तीसरे स्विच को भी ऐसे करके हम फिट कर देंगे ऐसे करके। फिट कर देना है आपको स्क्रू को। चौथे स्विच के साथ भी आपको ऐसा ही करना है, कनेक्शन एकदम फिट कर देना है। ओके, तो ये रहा हमारा दोस्तों स्विच का वायरिंग। हमने चारों स्विचों को कनेक्ट कर दिया, जिससे हम पावर का वायर डालेंगे तो चारों में पावर ही आएगा। ओके, अब दोस्तों हम न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल का वायरिंग कहाँ करते हैं, न्यूट्रल का वायरिंग सॉकेट के एन वाले हिस्से में न्यूट्रल का वायरिंग करते हैं। सॉकेट के एन वाले हिस्से हम खोल लेंगे ऐसे करके।
ये दूसरे वाले सॉकेट के भी एन वाले हिस्से खोल लेंगे। हमारे पास वायर पहले से ही रेडी पड़ा है, ये रहा वायर। तो हम इसे सॉकेट के एन वाले हिस्से में डाल देंगे। फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे, ऐसे करके फिट कर देना है आपको। और ये रहा हमारे पास दूसरा वायर, क्योंकि हमें तीसरे सॉकेट को भी साथ में कनेक्ट करना है न्यूट्रल के साथ। ओके, तो यहाँ बीच वाले सॉकेट में हम 2 वायर डालेंगे ऐसे करके एन वाले हिस्से में। ऐसे करके हमने डाल दिया। फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे, ऐसे करके फिट कर दिया हमने। फिर ये जो वायर बचा है इसे हम तीसरे सॉकेट के एन वाले हिस्से में डाल देंगे, जिससे कि हमारे तीनों सॉकेट साथ में कनेक्ट हो जाए न्यूट्रल के साथ। तो आप लोग देख सकते हो हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया, सॉकेट के एन से एन में तीनों सॉकेट का हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया। तो ऐसे करके दोस्तों आप न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हो एकदम आसान तरीके से। तो ये था हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन। अब हम मेन पावर का कनेक्शन करेंगे। तो हमने पावर की वायरिंग कहाँ की थी? हमने पावर की वायरिंग स्विच के निचले वाले हिस्से में की थी। ये स्विच का निचले वाले हिस्से में जो हमने वायरिंग की थी वो पावर की वायरिंग है। तो ये रहा हमारा मेन पावर का वायर रेड वाला। इसे थोड़ा सा मोड़ देंगे, ऐसे करके हमें मोड़ देना है। ओके, फिर हम उस स्विच के निचले वाले हिस्से को खोल लेते हैं, ऐसे करके खोल लिया हमने। फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने मेन पावर का कनेक्शन दे दिया है। अब दोस्तों हम मेन न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। तो हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ किया था? सॉकेट के एन वाले हिस्से में। तो हम सॉकेट के एन वाले हिस्से को एक को खोल लेते हैं, ऐसे करके। तो ये था दोस्तों हमारे पास। अब है ये ब्लैक वाला वायर है, वो मेन न्यूट्रल का वायर है। तो हम इसे थोड़ा सा मोड़ेंगे, ऐसे करके फिर इसे न्यूट्रल वाले हिस्से में डाल देंगे, सॉकेट के एन वाले हिस्से में जहाँ हमने न्यूट्रल का वायरिंग किया था। ऐसे करके हम इस वायर को डाल देंगे और फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने मेन न्यूट्रल का कनेक्शन भी कर दिया। अब दोस्तों हम अर्थिंग का वायरिंग करेंगे, मेन अर्थिंग का। तो हमने अर्थिंग का वायरिंग कहाँ किया था? सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में अर्थिंग का वायरिंग किया था। सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से को हम खोल लेंगे स्क्रू ड्राइवर से ऐसे करके। और ये रहा हमारा मेन अर्थिंग का वायर। तो हम इसे सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में डाल देंगे मेन अर्थिंग के वायर को। फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने मेन अर्थिंग का कनेक्शन भी एकदम कर दिया है। तो दोस्तों हमारे ये बोर्ड पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, हमने पूरा कनेक्शन कर दिया है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे बहुत सारे बोर्ड वायरिंग के वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। ओके, और कुछ प्रॉब्लम हो आपको तो मैसेज भी कर सकते हो। ओके, तो बस तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही था। मैं हूँ आपका अपना दोस्त इलेक्ट्रिशियन निक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। नमस्ते।